तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करें कि निसान मैग्नाइट जो कि इंडिया की सबसे अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी है, क्या वो सेफ है? क्योंकि देखो इसकी कॉस्ट इतनी कम है, अगर आप प्राइसिंग देखते हो ये मात्र 5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। अब कॉस्ट थोड़ी सी कम है तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में डाउट है कि क्या ये सेफ है, और इसका कर्व वेट भी कम है। लेकिन रिसेंटली में भी क्या हुआ है कि निसान मैग्नाइट ने एशियन एनकैप में 4 स्टार लेके आई है सेफ्टी रेटिंग में। तो अभी जो 4 स्टार है वो क्या इंडियन मैग्नाइट के लिए है? पूरा वीडियो आप देखना, एंड में आपको मालूम चल जाएगा, और एंड में आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि निसान मैग्नाइट सेफ है कि नहीं है। हम मारुति को बोलते हैं अनसेफ कार है, मारुति में बहुत सारी ऐसी कार्स है जिनकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या मैग्नाइट भी वैसे ही होने वाली है, या कि फिर मैग्नाइट कम पैसे की है लेकिन सेफ भी है? वीडियो को आप एंड तक देखना, पूरा आपको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक न्यूज बता दूं, न्यूज ये था, अभी आपने सुन भी लिया होगा कि निसान मैग्नाइट ने एशियन एनकैप में 4 स्टार लेके आई है सेफ्टी रेटिंग में। अब देखो ये अभी तक कहीं से भी पूरा एशियन एनकैप ने रिवील नहीं किया है कि कैसे क्या मेजरमेंट थे, कौन सी गाड़ी थी निसान मैग्नाइट, इंडिया वाली थी या कौन सी थी, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। थोड़ा सा इसके सेफ्टी फीचर्स को अपन देखते हैं, क्या क्या हमें स्टैंडर्ड इस गाड़ी में देखने को मिलता है। देखो निसान मैग्नाइट का जो एक्सी वेरिएंट है उसमें केवल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, उसमें टर्बो नहीं आता। तो एक्सी मतलब इसका बेस वेरिएंट है। तो इसमें सेफ्टी में स्टैंडर्ड मिल जाता है एबीएस, ईबीडी, डुअल एयरबैग, एंटी रोल बार, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर। ये हमें बेसिक फीचर्स मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड है कोई भी वेरिएंट अगर आप मैग्नाइट का लेते हो तो। लेकिन यहीं पर अगर आप एक वेरिएंट ऊपर जाते हो, एक्सेल जाते हो, तो कुछ एक फीचर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे इसके अलावा क्या मिल जाता है, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिलते हैं, और इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक मिलते हैं। तो ये फीचर्स आपको एक्सेल वेरिएंट में मिलते हैं। और अगर आप टर्बो में जाते हो तो जैसे आपका ब्रेक असिस्ट मिलने लगता है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सब मिलने लगता है। तो फीचर्स के टर्म्स में बिल्कुल मैं ये बोलूंगा कि फीचर सेफ्टी के लिए इसमें इस गाड़ी में भरपूर दिए गए हैं। मतलब ऐसा मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा कि सेफ्टी फीचर्स इसमें कम है। तो फीचर्स को तो ध्यान रखा गया है। अब थोड़ा सा इसके वेट को भी देखते हैं कि वेट फैक्टर क्या है इसका। तो देखो इसका जो कर्व वेट है वो है 1000 किलो का। तो डेफिनेटली ये बात तो है कि इसका कर्व वेट दूसरी जितनी भी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट की उसके कंपैरिजन में कम है, और यहीं पे हमें थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। अब गाइस आपको एक बात ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वेट कम है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गाड़ी अनसेफ है। अगर वेट कम है, कुछ दूसरी चीजों में भी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी या उसकी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। इसके बारे में अपन बोल नहीं सकते अभी कि वेट कम है तो अनसेफ कार है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लो। अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एशियन एनकैप में 4 स्टार लेके आई है वो कौन सी मैग्नाइट है। तो पहले तो गाइज आपको बता दूं कि अभी जो मैग्नाइट है वो हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है, कुछ और एशियन कंट्री जैसे इंडोनेशिया वगैरह में भी देखने को मिलती है, और ये पूरी मेड इन इंडिया मैग्नाइट है। मतलब जो भी मैग्नाइट हमें देखने मिलती है वो पूरी मेड इन इंडिया है। ये तमिलनाडु के आसपास इसका कहीं प्लांट है, वहां पे बनती है। और इसका जो प्लेटफॉर्म है ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्लेटफॉर्म ट्राइबर का प्लेटफॉर्म और जो रेनो की तरफ से आने वाली काइगर है उन तीनों का प्लेटफॉर्म सिमिलर है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है CMF A+। तो प्लेटफॉर्म सिमिलर है, और इसी प्लेटफॉर्म पे अपनी जैसे डटसन रेडिगो, एक्विड वगैरह भी बेस्ड है। और एक्विड वगैरह की आपने ग्लोबल एनकैप की रेटिंग देखी है, उतनी अच्छी नहीं है, तो इसके बारे में अपन अभी नहीं जाते हैं। तो हाँ ये चीज तो यहाँ पे कंफर्म है कि जो मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट हुआ है वो मेड इन इंडिया थी, मतलब वो गाड़ी इंडिया में बनाई गई थी। और ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि जो हमें इंडियन मार्केट में मैग्नाइट देखने को मिली है उसका क्रैश टेस्ट हुआ है। क्योंकि अभी आपको एक और न्यूज बता दूं, कुछ ही टाइम बाद अभी कुछ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मैग्नाइट लॉन्च होने वाली है, तो क्या पता उस मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट किया गया हो। क्योंकि वहां क्या होता है कि लॉन्च होने से पहले ही एशियन एनकैप में इसका क्रैश टेस्ट हो जाता है। लेकिन गाइस ध्यान आपको ये रखना है कि जो इंडिया में मैग्नाइट सेल हो रही है और जो दूसरी कंट्रीज में मैग्नाइट सेल होगी उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहने वाला, कुछ फीचर्स के ही डिफरेंस होंगे। मतलब बॉडी बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पहले किक्स का भी क्रैश टेस्ट हुआ था एशियन एनकैप में, और वो वाली किक्स जो इंडिया में किक्स थी उसका वेट वगैरह में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट हाँ कुछ फीचर्स जो कि वहां पे मॉडर्न दिए गए थे, कुछ अच्छे फीचर सेफ्टी के टर्म्स में दिए गए थे। तो गाइज ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नाइट जो वहां पे लॉन्च होगी मे भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हों, बट बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सिमिलर रहेगी। ये बिल्कुल आप उम्मीद लगा सकते हो कि जो क्रैश टेस्ट मैग्नाइट का हुआ है लगभग वैसे ही बिल्ड क्वालिटी हमें इंडियन मैग्नाइट की देखने को मिलती है। बाकी यार डिटेल रिपोर्ट जैसे ही आती है तो वो हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट हुआ है। जैसे
से जो बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो वाली के साथ हुआ है, या कि फिर जो हायर वेरिएंट्स है टर्बो में जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं सेफ्टी के, ब्रेक असिस्ट वगैरह, या उस वेरिएंट का हुआ है, या कुछ और नए फीचर्स के साथ जो वहां लॉन्च होने वाली है उसका हुआ है। तो ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप एशियन एनकैप की 4 स्टार रेटिंग देख के अपनी मैग्नाइट जो कि इंडिया में सेल हो रही है इसकी बिल्ड क्वालिटी का भी अंदाजा लगा सकते हो। बाकी यार डिटेल रिपोर्ट आने दो, फिर अपन पूरा देखेंगे कि भाई एक्चुअल में कितनी क्या सेफ्टी रहने वाली है, कौन से वेरिएंट का टेस्ट हुआ है, क्या कुछ नए फीचर्स एक्स्ट्रा तो नहीं हो गए। हाँ एक गाइस यहाँ पे एक और सवाल है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सेफ्टी का एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है तो ग्लोबल एनकैप इसका टेस्ट होना चाहिए एक बार, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में जो टेस्टिंग होती है वो इंडियन कार्स के लिए हो जाएगी, तो बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा कि इंडियन मैग्नाइट कितनी सेफ है। तो वेट करते हैं भाई ग्लोबल एनकैप में, ग्लोबल एनसीएपी में कब इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है। बाकी थोड़ा सा एशियन एनकैप और ग्लोबल एनकैप में बताऊं तो इन दोनों के क्रैश टेस्ट में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ सिमिलरिटीज भी होते हैं। एग्जांपल अगर सिमिलरिटीज की बताऊं तो जो फ्रंट इंपैक्ट के लिए जो टेस्ट होता है उसमें स्पीड लिमिट दोनों में ही 64 km/h की होती है। तो हाँ कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, तो मेजरमेंट दोनों का थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। बाकी हाँ अभी मैं बोलूंगा निसान मैग्नाइट बिल्कुल मेरे हिसाब से सेफ है, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखा गया है। बॉडी थोड़ी सी हल्की है, इसका मतलब हम इसको सेफ्टी को खराब नहीं बोल सकते हैं। और हाँ गाइस ये सेफ्टी रेटिंग देख के आपको भावुक भी नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप दूसरी कार खरीदने वाले थे इसकी 4 स्टार रेटिंग देख के इसको आप खरीद लो, तो अपना डिसीजन जो है प्रॉपर सोच समझ के लेना, पूरे फीचर्स को, चला के गाड़ी को, सब इस चीजों को देख के डिसाइड करना। ऐसा नहीं कि आप एशियन एनकैप की 4 स्टार रेटिंग देख के अपना कोई बाइंग डिसीजन देखो। हाँ इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी अपनी जो है मैग्नाइट अगर लेने वाले थे तो आप थोड़ा सा सेफ साइड हो जाते हो कि भैया गाड़ी हमने अच्छी सेलेक्ट करी है। वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक करो। ज्यादा देखो हमारे पास डिटेल नहीं थी अभी, क्योंकि अभी एशियन एनकैप में ज्यादा डिटेल रिलीज ही नहीं हुई है, तो इस डिटेल के बेसिस पे अभी आपको बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।